नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। मैं सुनील यादव आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम आप लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सेकंड लिस्ट जो आने वाली है उससे संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। जैसे कि प्राप्त जानकारी के अनुसार सेकंड लिस्ट लगभग बन के तैयार हो चुकी है और इसमें जो भी काम जो रह गया वो बाकी है, वो बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा और हम लोगों को लिए बहुत जल्द सेकंड लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो सेकंड लिस्ट जो उनके बारे में जो खबर निकल के आ रही है, जो सेकंड लिस्ट जो बन के तैयार हो चुकी है ऐसा बताया जा रहा है, जो बेसिक के वरिष्ठ अधिकारी उन लोगों के द्वारा ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बहुत जल्द, जैसे बहुत जल्द कहने का मतलब उन लोगों ने तो जो जैसे बताया डेट कोई फिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं बहुत जल्दी आपकी लिस्ट आप लोगों के सामने होगी। बट माय डियर, जो जो काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं वो काउंसलिंग बता रहे हैं, काउंसलिंग कराएंगे बाद में, मतलब इलेक्शन के बाद में 2 मई के बाद काउंसलिंग के लिए बात कर रहे हैं, जैसा कि प्राप्त जानकारी हो रही है। और जो कि लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट आज में भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, आज कल में कभी भी आ सकती है। कहने का मतलब ये है, उनका डेट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन माय डियर कभी भी लिस्ट आ सकती है। तो लिस्ट के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट यही निकल के आ रही है, लिस्ट आपकी लगभग बन के तैयार है और हम लोगों को चाहिए, जो भी प्रतीक्षारत भाई या बहन है सभी को अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए, जिससे कि बाद में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और जी फिर बाद में ऐसी कोई मुसीबत का सामना करना पड़े जिसके कारण डॉक्यूमेंट पूरे न होने के कारण फिर भर्ती में मतलब सिलेक्शन पाने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो सभी भाइयों से, सभी बहनों से अनुरोध है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है, आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, नेक्स्ट या इस वीक में या नेक्स्ट वीक में कभी भी जारी हो सकती है, जैसा कि प्राप्त सूचना हो रही है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, एक बात और बता देना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा थी वो स्थगित कर दी गई है। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा अब स्थगित कर दी गई है। अब इसके बारे में जैसा कि कल के हमने वीडियो में बताया था कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शासन को पत्र लिखा है और उन्होंने अब शासन ने भी अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इसमें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रीजन ये था कि इसमें जो प्रधानाध्यापक के जो पद थे उसमें अनेक हजारों की संख्या में जो टीचर थे, प्राइमरी टीचर थे, उन्होंने फॉर्म फिल किया था और जब उनकी ड्यूटी चुनाव 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है, 19 अप्रैल को इलेक्शन होना है और 18 अप्रैल को ये एग्जाम था, जिसके कारण उन लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी, उन लोगों की बहुत बड़ी मांग थी कि सर ये परीक्षा आगे बढ़ा दी जाए। और इसके साथ साथ इलेक्शन भी था, इलेक्शन में लोगों की ड्यूटी भी लगी थी। अगर वो इलेक्शन की ड्यूटी छोड़ रहे हैं तब वो परीक्षा दे पा रहे हैं, तो मतलब इलेक्शन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। और अगर वो इलेक्शन देने जा रहे हैं तो उनकी मतलब परीक्षा छूट रही है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इसके कारण वो जो परीक्षा है वो आगे बढ़ाई गई है। तो आज आप लोगों के लिए यही बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लिस्ट कभी भी देखने के लिए मिल सकती है। आप लोग बेसब्री से जो इंतजार है वो इंतजार कभी भी समाप्त हो सकता है। और जो भी मेरे भाई बहन थोड़ा सा धैर्य और बनाते हुए रखें, बहुत दिन हो गए, हम लोगों को पल पल भारी पड़ रहा है। और जब लिस्ट आएगी तो लिस्ट पर्याप्त सीटें हैं, लगभग 7 से 8 हजार के आसपास सीटें हैं और गुणांक भी बहुत नीचे गिरेगा। संभावना है 1 से 1.5 गुणांक तक की गिरने की पूरी संभावना है। और इसमें मेरे भाई और बहनों 22,000 सीटें भी जुड़ने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं, जैसा कि अनेक प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, डीएम एसडीएम के माध्यम से या महामहिम राज्यपाल के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से पत्र के द्वारा लोग जुड़ रहे हैं, मतलब जुड़वाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट और देना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एमआरसी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। एमआरसी के मुद्दे पे हमारे जो भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं वो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि लगभग 15-16 हजार पर जिन्होंने जो आरक्षण मिलना चाहिए था, लगभग 18,000 प्लस सीटों पर ओबीसी का चयन होना था,
वो चयन इन्होंने सही तरीके से नहीं किया है, जिसके कारण लगभग 15,000 सीटों का नुकसान हुआ है आरक्षित वर्ग को। ऐसे इसके लिए आप एमआरसी से पीड़ित जो भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं, एससी के या ओबीसी को, उन्होंने महामहिम राज्यपाल को, महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। और एक बात और बता देना चाह रहा हूँ, अगर इसका इफेक्ट पड़ा तो सरकार को कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों की मांगों को पूरा करना पड़ेगा और सीटों की संख्या में भारी इजाफा होने की भी प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एम विद सुनील चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी तुरंत वीडियो लेके आऊँगा। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।